आगरा में श्रीनाथ जी के चरणों के अनुरागी एक बड़े मधुर स्वभाव के, बड़े सरस स्वभाव के भक्त संत रहते थे। यद्यपि वृंदावन में बड़ा अनुराग था, ब्रजभूमि से बड़ा प्रेम था, लेकिन फिर भी आगरा में रहे। उनके मन का भाव ऐसा था कि जहां अंधेरा हो वहां दीपक जलाना अधिक आवश्यक है। उस समय, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व की यह घटना है, उस समय आगरा यवनों के, मलेच्छों के आतताई आचरणों से दुखित थी वो भूमि। सो प्रेम निधि जी ने मन में विचार किया कि हम यहीं आगरा में बसेंगे। बड़ा अनुराग उनका श्री ठाकुर जी के चरणों में, बड़ी निष्कपट प्रीति। वल्लभ कुल के अनुयायी थे, उसी रीति से श्रीनाथ जी की, अपने ठाकुर जी की बड़े लाड़ और प्रेम से सेवा किया करते थे। वल्लभ कुल में आज भी स्पर्श अस्पर्श आदि का बहुत विचार रखा जाता है। जहां तक हो सके वहां तक बड़े सदाचार से, बड़ी आचरण की शुद्धि से ठाकुर जी की सेवा की जाती है। तो बड़े सदाचार युक्त जीवन जीते हुए अपने प्राण प्यारे श्री ठाकुर जी की सेवा करते। उनके श्री ठाकुर जी का नाम श्री श्याम जी था। आज भी उनका मंदिर आगरा में है। तो प्रेम निधि जी का ऐसा नियम था कि वो प्रतिदिन प्रातःकाल श्री जमुना जी से जल भरकर लाया करते थे और अपने ठाकुर जी को स्नान कराते थे। ये उनका प्रातःकाल का नियम था। स्नान आदि करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर नित्य जाते, अपने सिर पर जल भरकर लाते और फिर आकर अपने श्री ठाकुर जी को स्नान कराते। और सूर्य उदय होने से पहले वो नित्य अपना ये कर्म कर लेते थे। एक दिन की बात, रात भर बड़ी वर्षा होती रही, सूर्यदेव भी नहीं निकले थे। बड़ी घनघोर वर्षा रात भर होती रही। मार्ग पर बड़ा अधिक कीचड़ था। मन में विचार किया कि इस प्रकार कीचड़ में कैसे जाऊं जल भरने, तो सूर्य उदय होने की प्रतीक्षा करता हूं। फिर मन में विचार किया, अगर सूर्य उदय होने की प्रतीक्षा करता हूं तो जैसा मैंने कहा, म्लेच्छ लोग उस समय सेवा करने नहीं देते थे, जानबूझकर उनको स्पर्श कर लेते थे। इस प्रकार के आचरण म्लेच्छों द्वारा होते थे। तो मन में विचार किया कि यदि सूर्य उदय होने पर जाऊंगा तो जल लाते समय यदि किसी म्लेच्छ ने छू लिया तो फिर सेवा में व्यतिक्रम हो जाएगा। तो बड़ी देर तक बेचारे इसी द्वंद्व में पड़े रहे। फिर आखिर मन में विचार किया कि चलता हूं, जैसी हरी इच्छा होगी वैसा होगा, लेकिन चलता हूं। सेवक का धर्म है नियत समय पर सेवा में पहुंच जाना, आगे स्वामी की इच्छा। तो प्रेम निधि जी ने मन में विचार किया कि सेवक का धर्म है समय पर सेवा में उपस्थित हो जाए, आगे स्वामी की इच्छा। तो कलश खाली हाथ में लिया, निकल पड़े। और निरीह तो वो है जो भटकने के भय से चलता ही नहीं, क्योंकि जो चलता है, देखो, जो चलेगा वो भूलेगा भी, वो भटकेगा भी। आप में से, हम में से कौन ऐसा है जो बिना ही गिरे चलना सीख गया हो? जब कोई चलने का प्रयास करता है तो गिरना बिल्कुल स्वाभाविक है, अवश्यंभावी है। गिरता ही है व्यक्ति, पर संभल जाता है। ठीक ऐसे ही आप भी चलेंगे सेवा के मार्ग पर, परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी। मैंने तो कल कहा था कि संसार का स्वभाव क्या है कि भजन के मार्ग पर चलते को खींच कर ले आना अपनी ओर। ये संसार का स्वभाव है। संसार का स्वरूप क्या है? ताप। और संसार का स्वभाव क्या है? पाप। ये संसार का स्वरूप और स्वभाव है। पर आप चलिए, क्योंकि यदि आप चलेंगे, जैसा मैंने पूर्व निवेदन किया, आप शुभ संकल्प करिए, भगवान उसकी पूर्ति करेंगे। आपके सहायक होंगे प्रभु आपके शुभ संकल्प में। जो संकल्प निष्काम होगा, जो संकल्प सबके सुख के लिए, सबके आनंद के लिए होगा, उसमें भगवान सहायक बनते हैं। और जब प्रभु सहायक बनते हैं फिर किसी अन्य आश्रय की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रेम निधि जी उस घने अंधेरे में, बड़ा कीचड़ मार्ग में, किसी प्रकार स्वयं को बचाते हुए चलने का प्रयास करने लगे। अभी 2 कदम चले थे और देखा कि आगे कोई व्यक्ति मशाल लिए चल रहा है। तो प्रेम निधि जी ने मन में विचार किया कि ठीक है, जब तक मशाल की रोशनी है तब तक इसके पीछे पीछे चलता हूं और फिर आगे देखा जाएगा। तो निकलते ही वो मशाल लिए वो व्यक्ति मिल गया। कुछ दूर आगे गया तो उस व्यक्ति ने, मशाल में तेल कम हो रहा था, उस व्यक्ति ने मशाल में तेल कम होता देखकर तेल डालने के लिए वो एक घड़ी रुक गया। प्रेम निधि जी भी उसके पीछे रुक गए। उसने मशाल में तेल डाला और वो चलता चलता बिल्कुल ठीक जमुना के किनारे पहुंच गया। प्रेम निधि जी ने स्नान किया, जमुना जल भरा, सिर पर रखा, यहां वहां देखा तो फिर वही मशालची दूर खड़ा है। फिर चल दिया उसके पीछे पीछे।
घर पहुंचाकर चल दिया मशालची। प्रेम निधि जी मन में विचार करते रहे कि ये आज कैसी घटना घटी, लेकिन सुना था कि भक्त के सहायक भगवान होते हैं, किसी न किसी रूप में भक्त को सहायता मिल ही जाती है। किसी को भेज दिया होगा प्रभु ने, किसी को प्रेरणा कर दी होगी प्रभु ने, जिससे मेरे सेवा के भाव में व्यतिक्रम ना हो जाए। धर्म किसका है? भक्त का। रक्षा करता है कौन? भगवान। सेवा का भाव किसका है? भक्त का, सेवक का। लेकिन उस मर्यादा की रक्षा करते हैं स्वयं प्रभु। मंगला के लिए जब अपने प्रभु को उठाने के लिए पट खोला तो क्या देखते हैं कि श्री ठाकुर जी के कर कमल तो तेल से भीगे हैं और पांव कीचड़ से भीगे हैं। हृदय से लगाकर रो दिए प्रेम निधि, प्रभु मुझे तो केवल ये विचार था कि जमुना जल आपको प्रिय है, जमुना जल से स्नान करना आपको प्रिय है, पर आपने स्वयं इतना कष्ट किया केवल इस कार्य के लिए। देखा हाथ उस तेल से भरे हैं, और जो तेल मशाल में डाला जाता है ना, उसमें सुगंध नहीं होती, दुर्गंध होती है। हाथ उस तेल से सने हैं और श्री ठाकुर जी के चरण कमल कीचड़ से लथपथ। तभी भक्त कहते हैं, ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन न भजे चित लाए। ऐसे भक्त के भक्त का भजन जिसने नहीं किया, उसने जीवन पाकर पशुता नहीं की तो क्या किया? मधुर मधुर कीर्तन करते हुए श्री ठाकुर जी का बड़ा सुंदर श्रृंगार पूर्ण किया। कथा बड़ी सुंदर कहते थे। लेकिन इस घटना के बाद से प्रेम निधि जी के भाव में एक विशेष प्रकार की प्रगाढ़ता आ गई, एक विशेष प्रकार की गंभीरता आ गई, जो किंचित प्रारब्ध वशात या शरीर के स्वभाव वशात जो किंचित मन की चंचलता थी वो भी नष्ट हो गई। बड़े धीर गंभीर हो गए। कथा में भी एक अद्भुत प्रकार का रस प्रकट होने लगा। प्रेम निधि जी की कथा में एक बड़ा अद्भुत प्रकार का रस, जो श्रोता को एक भाव विमुग्ध कर दे, जो श्रोता को एक बार तो भगवान के निकट ले जाकर खड़ा कर दे। ऐसा कोई रस प्रकट होने लगा, अनुभूति हो गई थी। जब कहा जाता है उन शब्दों में यदि आत्म अनुभूति और मिल जाए, उन शब्दों में यदि आत्म अनुभूति जन्य विश्वास और मिल जाए, तो फिर शब्द सीधे हृदय पर जाकर चोट करता है। तो प्रेम सत्य स्वरूप प्रभु का अनुभव हुआ, अनुभूति हुई, भाव में मगन रहने लगे प्रेम निधि। अब उनके मुख से जो निकलता वो सच में प्रेम की निधि होता। उनका एक एक शब्द प्रेम की, उनका एक एक शब्द भाव की निधि होता चला गया। दूर दूर से लोग कथा श्रवण करने के लिए आने लगे। अच्छे अच्छे घरों की स्त्रियां, माताएं, बहनें कथा का आनंद लेती। विमुख लोगों को बड़ी पीड़ा हुई। दुष्टों ने जाकर उनकी शिकायत बादशाह से कर दी। संसार क्या है, कलंक लगते कितनी देर लगती है। आज राह चलता आदमी किसी साधु पर आक्षेप लगा दे तो आपके मेरे जैसा व्यक्ति भी मन में एक बार तो ये सोचने लगेगा कि भाई कुछ ना कुछ तो अवश्य होगा। ये स्वभाव है मनुष्य का। उसे गुण देखने की दृष्टि प्राप्त करने में तो जीवन लग जाता है, लेकिन दोष बड़े सहज स्वभाव से दिखाई पड़ता है। क्यों? उसका भी एक कारण है, क्योंकि आप वही वस्तु देखते हैं जिससे आपका परिचय होता है। गुण से परिचय नहीं है, इसीलिए गुण चुन नहीं पाते। दोष से जन्म जन्म से हमारा परिचय है, दोष जन्म जन्म से भीतर है, इसलिए वो बड़ी सहज दिखाई देता है, वो बड़ी सहज अनुभव में आ जाता है, क्योंकि आप नहीं भीतर है। जब तक आपको दोष दिखता हो तब तक आप कसौटी बनाइएगा इसे कि तब तक वो कहीं ना कहीं आपके भीतर है, तभी आपको दिखाई पड़ता है, तभी वो आपके अनुभव में आता है। भक्त कोटि कोटि अपराध करके भी यदि भगवान के सन्मुख चला जाए तो भगवान की दृष्टि में अपराध आते ही नहीं। वो गुण निधान है, वो गुण निधि हैं, उनकी दृष्टि केवल गुण पर जाती है। इसलिए ध्रुवदास जी कहते हैं, अवगुण करे समुद्र सम गिनत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरू समान। कोई नेक सा भजन करे तो प्रभु उसे अपनी उदारता से कितना श्रेष्ठ सम्मान दे देते हैं। कोई नेक सा भजन करे, बोले कोई भयभीत होकर अगर आ जाए मेरी शरण में तो उसे प्राणों के समान रखता हूं मैं। ऐसा प्रभु का स्वभाव है। तो कुछ दुष्टों ने, कुछ विमुखों ने आक्षेप करते हुए बादशाह से शिकायत कर दी कि ये तो चरित्रहीन है,
स्त्रियों को कथा सुनाता है और एक से एक बड़े घर की सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजी धजी स्त्रियां आती हैं कथा में। तो इतनी स्त्रियां आती हैं, इतनी माताएं आती हैं, तो जरूर इसके चरित्र में कोई दोष होगा, इसके चरित्र में कोई दोष है। बादशाह को भी बात समझ में आ गई, उसने कहा बुलाओ। तो बादशाह के सैनिक पहुंचे, बादशाह ने हुक्म दे दिया कि जाओ गिरफ्तार करके लाओ। तो राजा ने हुक्म दे दिया, सैनिक पहुंचे। जिस समय पहुंचे, श्री प्रेम निधि जी जल की झारी भरकर अपने श्री ठाकुर जी के निकट रखने का सेवा कर रहे थे, पर उन दुष्ट सैनिकों ने वो झारी भी नहीं रखने दी। उसी समय ले जाकर प्रेम निधि जी को बादशाह के सन्मुख उपस्थित कर दिया। और भक्त का लक्षण, हमें ऐसे भी वाह है और हमें वैसे भी वाह है। बड़ा अद्भुत सा संतोष भक्ति महारानी कृपा करके देती है। बादशाह के सामने हाजिर हो गए, तब भी प्रसन्न आनंद में। बस एक पीड़ा रह गई कि ठाकुर जी प्यासे ही रह जाएंगे पीछे। मैं जल की झारी भी उनके निकट नहीं रख के आ पाया। बादशाह के सन्मुख खड़े हैं, जाने अब कौन सा दंड दे देगा, जाने कौन सा अत्याचार करेगा। लेकिन उस समय भी उस भक्त हृदय को, उस रसिक हृदय को यह चिंता है कि श्री ठाकुर जी प्यासे रह गए, उन्हें जल कौन पिलाए। भावना आपको ले जाती है। मैं अभी आपसे कह रहा था, कोई एक नियम अपने जीवन में लेकर आइए, कैसा भी हो। नियम के बिना आप मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। हाँ, उस नियम का व्रत से पालन करते रहिए, प्राणपन से पालन करते रहिए। वो एक नियम एक दिन आपका धर्म बन जाएगा, आपकी रक्षा करेगा। तो बादशाह ने पूछा, बड़ी प्रशंसा सुनी है हमने तुम्हारी कथा की, सुना है बहुत बड़े बड़े घर के लोग आते हैं कथा सुनने। बोले हुजूर हम तो कथा सुनाते हैं, अब बड़ा क्या और छोटा क्या। तो बादशाह ने कहा कि बात बनाना तो तुम्हें बहुत आता है, हम जानते हैं। तो बादशाह पूछता रहा, प्रेम निधि जी निर्भय होकर उत्तर देते रहे। उसकी निर्भयता से बादशाह और चिढ़ गया। कहा कि ठीक है, अभी तो ले जाकर इसे कैद खाने में डाल दो, फिर कभी इसका निर्णय करेंगे, फिर कभी इसका फैसला करेंगे। सैनिकों ने ले जाकर प्रेम निधि जी को निरपराध को और कारागार में डाल दिया। इसीलिए हरिदासन सो गर्व न करिए। संत कहते हैं, सकल आयु सत्कर्म में जो पे बितई होई। किसी ने सकल आयु सत्कर्म किए हों, शुभ कर्म किए हों, दान पुण्य तीर्थ व्रत धर्म का पालन, सकल आयु सत्कर्म में जो पे बितई होई, फिर भक्तन को अपराध एक छिन में डारत खोई। एक भक्त का अपराध सब नष्ट करता है, सब समाप्त कर देता है। और भक्त द्रोह को जतन नहीं, इस अपराध से मुक्ति का कोई उपाय नहीं। भक्त द्रोह को जतन नहीं, होत वज्र की लीक। भक्त का अपराध छूटता नहीं। राजा ने कैद खाने में डाल दिया। बादशाह रात को श्री ठाकुर जी हजरत उसके पीर का भेष बनाकर उससे बोले, प्यास लगी है, पानी पिलाओ। तो बादशाह ने कहा कि वहां आब खाने में पानी रखा है, जाकर पी लीजिए। तो लात से प्रहार किया श्री ठाकुर जी ने और ऐसा भय दिखाया कि थर थर कांपता बादशाह उठा, सब लोगों को बुलाया। समझ में आ गया। श्री ठाकुर जी ने कहा कि तू एक साधारण सा बादशाह, तू स्वयं अपने हाथ से उठाकर पानी नहीं पीता, तुझे प्यास लगती है, तेरे 10 नौकर तेरी सेवा में प्रस्तुत होते हैं तुझे जल पिलाने के लिए। तू एक साधारण सा बादशाह, जब तू अपने सेवक के बिना पानी नहीं पीता, तो मैं तीनों लोगों का शहंशाह, मैं अपने सेवक के बिना कैसे पानी पीऊं। तो बादशाह ने कहा कि मैं पिलाता हूं, तेरे हाथ से क्यों पीऊं। तू किसी म्लेच्छ के हाथ से जल पीता है? नहीं पीता, अपने सेवक के ही हाथ से पीता हूं। राजा को समझ में आ गई कि किसके हाथ से जल पीना चाहते हैं। उसी समय आधी रात को बुलाया, प्रेम निधि जी को चरणों में पड़ गया कि मुझसे आपका बड़ा भारी अपराध हो गया, आप जाइए, आपके साहिब प्यासे हैं और आप ही के हाथ से जल पिएंगे। प्रभु की करुणा का स्वयं पर विचार करके गदगद हो गया प्रेम निधि जी का हृदय। तो बादशाह ने बहुत सा अन्न धन वस्त्र जमीन जायदाद भेंट करनी चाहिए, पर जिसका मन भरा है उसके प्रेम से, उसके लिए तीनों लोगों का वैभव मिट्टी के ढेले के समान। बादशाह चरणों में पड़ा है, अपार अन्न धन वस्त्र, करिश्मा देख लिया बादशाह ने आज किसी खुदा के बंदे का। एक खुदा के बंदे ने आकर खुदा की खुदाई दिखा दी, सिर उठाने की हिम्मत नहीं हो रही बादशाह की। प्रेम निधि जी ने कहा कि जीवन को चलाने के लिए जितना चाहिए उतना मेरे श्याम सुंदर मुझे देते हैं, उससे अधिक की आवश्यकता नहीं। नहीं लिया प्रेम निधि जी ने। लौट आए अपनी कुटिया पर,
बादशाह ने कहा कि कोई सेवा तो स्वीकार करिए हमसे, मैं आपकी कोई खिदमत तो कर सकूं। तो प्रेम निधि जी ने विचार किया कि बादशाह दे रहा है, मैं कुछ ऐसा इससे मांगू जिससे सबको सुख हो। तो उस समय जैसा मैंने कथा के आरंभ में कहा कि वहां म्लेच्छ लोग भावुक जनों को, भक्त जनों को भजन नहीं करने देते थे, भांति भांति की व्यतिक्रम, भांति भांति की बाधाएं उपस्थित करते थे। तो प्रेम निधि जी ने कहा कि केवल हमारे लिए नहीं, जो जो भक्त भजन करते हैं उनकी भजन भावना में कोई विक्षेप उपस्थित ना हो। आप अपने सैनिकों पर ये राज आज्ञा, आप ये राज आज्ञा दीजिए कि भजन करने में सब स्वतंत्र हो, अपने प्रभु का भजन करने में सब स्वतंत्र हो। बादशाह ने प्रसन्न होकर उनकी बात स्वीकार कर ली, बड़े आदर और सम्मान से उनको वापस उनकी कुटिया पर भिजवाया। प्रेम निधि जी के मन में जो वो सुदृढ़ विश्वास देखा बादशाह ने, वो सुदृढ़ विश्वास किस बात का फल था? कथा कहते कहते, भगवान का गुण गाते गाते वो जो गुण हैं वो आपके भीतर प्रकट होने लगते हैं। प्रभु पदे पदे आपको उसकी अनुभूति कराते चलेंगे, पग पग पे प्रभु अपना अनुभव कराते चलेंगे। और तीसरी बड़ी सुंदर बात जो प्रेम निधि जी के चरित्र से निकल कर आती है वो क्या कि जब बादशाह ने पूछा क्या लेंगे आप, कोई खिदमत तो आप स्वीकार करिए, तो संत के मुख से सबसे पहली बात क्या निकलती है कि सब लोग स्वतंत्र होकर भजन कर सकें, सब लोग निर्वाद भजन कर सके, कोई ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रहे। और भरोसा रखिए इस बात का, जब आप सबके सुख की कामना करेंगे, जब आप सबके सुख की मंगल कामना से अभिपूरित हो जाएंगे, तो सबसे पहले जिसका मंगल होगा वो स्वयं आप होंगे। जब आप सबके सुख की कामना करेंगे तो सबसे पहले जो सुखी होंगे वो आप होंगे। सबके हृदय में भाव का ये बीज किसी प्रकार से पड़ जाए, भगवत कृपा से फले फूले, इसी भाव के साथ आज का ये भाव श्री युगल सरकार के श्री चरणों में निवेदन करते हुए, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम